हाँ, आईपैड लगा दो। चेक। क्या हुआ? कौन है कोरियन? उसको निकाल दिया वहां से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने एजेंट की ड्यूटीज के बारे में कुछ सीखा था, है ना? उसको रिवाइज करते हैं और जो कुछ पॉइंटर्स बाकी है वो भी हम कवर अप कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हो, एवरीवन नाउ सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन, कम ऑन गाइस। ओके, ये पॉइंट कहता है हर एजेंट की जिम्मेदारी है कि प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और जब भी वो काम कर रहा है वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही काम करे। सो एवरी एजेंट्स ड्यूटी इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। उसने अगर प्रिंसिपल की बातें नहीं सुनी जिसकी वजह से प्रिंसिपल को कुछ नुकसान हो गया, who will be responsible for the losses? Agent will be responsible for the losses to the principal. In fact, कोई काम करते वक्त अगर एजेंट ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां उसको लगता है कि इसके बारे में तो मेरे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला था, ऐसे भी समय पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। Seek for the instructions of the principal and do the work accordingly. But जब भी आप काम कर रहे हो, make it sure you are exercising reasonable skill and care. अपना ही समझ के आपको एजेंट का प्रिंसिपल का काम करना होगा। अगर आप नेग्लिजेंटली बिहेव करते हो जिसके वजह से प्रिंसिपल को हो गया कुछ नुकसान, तो कौन किसको भरपाई देगा? एजेंट भरपाई देगा टू द प्रिंसिपल। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपने गुड्स क्रेडिट पे बेच दिया, वो भी टू अ पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट। अगर ये बिजनेस आपका होता, अगर ये गुड्स आपके होते, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को गुड्स बेचते जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है? नहीं। तो आपने प्रिंसिपल के लिए ऐसा क्यों किया? आपने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। जो भी नुकसान है वो एजेंट को देना होगा टू द प्रिंसिपल। फिर हमने और एक ड्यूटी देखी है, एजेंट जब प्रिंसिपल के लिए काम करता है, ही गेट्स द एक्सेस टू सर्टेन कॉन्फिडेंशियल डेटा, सेंसिटिव डेटा। तो अब एजेंट की जिम्मेदारी है टू कीप हिज माउथ शट, और ये डेटा के बारे में वो किसी और के साथ शेयर ना करे। ओके, और एक ड्यूटी है जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, 2 दिनों से, अगर कोई काम करने का पावर हमने आपको दिया है, इट इज ओनली यू हु कैन डू द एक्ट। यू कैन नॉट फर्दर डेलीगेट इट टू समवन एल्स। अरे यस और नो गाइस? सो जनरल रूल कहता है सब एजेंट अपॉइंट करना अलाउड नहीं है। सिर्फ प्रिंसिपल ने हाँ बोल दिया, परमिशन दिया, कस्टम है, इमरजेंसी है तो अलग बात है। नहीं तो अगर मैंने आपको कुछ काम करने का पावर दिया है, मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप ही वो पर्सन होने चाहिए जिसको ये काम पूरा करना चाहिए। तो ये कुछ ड्यूटीज है जो हमने देखी थी रिलेटिंग टू एजेंसी। अब बढ़ते हैं आगे। And to render proper accounts also. पेज नंबर 153 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 5, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन योर ओन अकाउंट। ओन अकाउंट में डील करना मतलब क्या? अपने खुद के नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर करना। लिखो तो, ओन अकाउंट में डील करना मतलब क्या? अपने खुद के नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर करना। यहां पे एजेंट, सुनो ना, सुन रहे हो क्या आप लोग?
एजेंट जो है, एजेंट वो किसके लिए काम कर रहा है? बिजनेस किसका? गुड्स किसके? प्रॉफिट किसका? तो ट्रांजैक्शन किसके नाम पे होना चाहिए? अगर एजेंट कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, ही शुड नो दैट ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट हिज ट्रांजैक्शन, वो तो सिर्फ एजेंट है। ट्रांजैक्शन एंटर होना चाहिए इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। कल जाके एजेंट ने कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर किया है बट प्रिंसिपल के नाम पे एंटर नहीं किया, he entered into this transaction in his own name, in his own account। मतलब ट्रांजैक्शन उसने थर्ड पार्टी के साथ एंटर किया है बट प्रिंसिपल का बोल के नहीं, खुद का ही, हाँ अपना ही बोल के he entered into the transaction in his own account। तो ऐसे केस में वो अपनी जिम्मेदारी ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है अपनी जिम्मेदारी। ऐसा करना उसको अलाउड नहीं है। सो इट इज हिज ड्यूटी नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट। अपने नाम पे बंदा कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है। ये ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस, ये पैसा प्रिंसिपल का था, है और रहेगा। ही कैन नॉट, ही मतलब एजेंट कैन नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट। डील करना भी है ना, तो अब ऐसे केस में यू विल फर्स्ट हैव टू ऑब्टेन द प्रिंसिपल फ्रॉम, यू विल फर्स्ट हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल। और वो भी जब आपने कंसेंट ऑब्टेन किया है, पूरे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने के बाद कंसेंट ऑब्टेन करना है। पूरा मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने के बाद आपने कंसेंट ऑब्टेन करना है। अगर आपने प्रिंसिपल को बोले बिगर अपने ओन अकाउंट में डील कर लिया, आपने प्रिंसिपल को बोले बिगर अपने ओन अकाउंट में डील कर लिया, सारे मटेरियल फैक्ट्स बोले बिगर ओन अकाउंट में डील कर लिया, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के साथ धोखा हुआ है। तब धोखा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने आपकी जिम्मेदारी को ब्रीच किया है। आपकी ड्यूटी थी नॉट टू डील ऑन योर ओन अकाउंट, फिर भी आपने ओन अकाउंट में डील कर लिया। तो अब ऐसे केस में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है। रेप्यूडिएट करना मतलब क्या? कैंसिल कर सकता है, या तो फिर उसको जो भी बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट उससे रिकवर कर सकता है। एक एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ सवाल पूछा था, मैं आपको एग्जाम्पल ही बताती हूं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको भी अगर आया तो आपको पता होना चाहिए जवाब क्या है। एक बंगलो था और इसी बंगले को बेचने के लिए हमने एजेंट को अपॉइंट किया। तो एक प्रिंसिपल है और एक कौन है? एजेंट। एजेंट को क्यों अपॉइंट किया गया है? बंगले को बेचने के लिए। एजेंट ने उस बंगले को अच्छे से इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्शन पे पता चला कि बंगले के नीचे एक माइन है। माइन समझता है? हाँ, माइन है। अब ये एजेंट सोच रहा है अगर ये बंगलो मेरा हो गया ना, बंगलो की जमीन भी मेरी है, मतलब माइन भी मेरा हो गया। और अब एजेंट प्रिंसिपल को कहता है, हे प्रिंसिपल, देखो वैसे भी बंगलो किसी को बेचना ही था, तो किसी और को बेच रहा है, उसके बदले मैं ही खरीद लेता हूं। नाउ ही इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन अकाउंट। हमने आपको बोला था कि किसी और को बेचो, आप किसी और को नहीं, आप ओन अकाउंट खुद ही ये बंगलो खरीद रहे हो। अब देखो, आपको खुद खरीदना है, आप खरीदो। A slip of tongue is no mistake of mind, and those who laugh are very unkind. मैं करो और खरीदो का कॉम्बिनेशन हो गया वो, ठीक है। तो आपको अपने ओन अकाउंट में, मतलब अपने नाम पे बंगलो खरीदना है, खरीद लो, करो, ठीक है। बट you are supposed to obtain the consent of the principal by disclosing all the material facts. इस बंदे ने सारे material facts disclose नहीं किए। He kept quiet about that mine. और प्रिंसिपल से परचेज करने के बाद उसने माइन का डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को दिया और उसको रिवॉर्ड मिला गवर्नमेंट से, जो उसने अपने पास रख लिया। ऑफ कोर्स उसी के लिए तो ये सारा कांड किया है ना उसने। अब यहां पे अगर प्रिंसिपल चाहे, ये सारा बेनिफिट जो एजेंट को मिला है वो एजेंट से रिकवर कर सकता है। सारा का सारा बेनिफिट
जो हमारे एजेंट को मिला है बिकॉज ऑफ डीलिंग इन हिज ओन अकाउंट, वो बेनिफिट हमारा प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर कर सकता है। वो बेनिफिट हमारा प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर कर सकता है। आपकी जिम्मेदारी है नॉट टू डील ऑन योर ओन अकाउंट। ये देखो आपकी स्क्रीन पे कुछ एक पीपीटी नजर आएगा आपको। जनरल रूल कहता है, जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल, एजेंट कैन नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट। बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो। तो एक्सेप्शन मतलब इस केस में एजेंट क्या अपने खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। कब कर सकता है? जब एजेंट ने सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं और प्रिंसिपल का कंसेंट भी लिया है, तब आप ये काम कर सकते हो। बट अगर आपने मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, प्रिंसिपल का कंसेंट नहीं लिया और ओन अकाउंट में डील कर लिया और प्रिंसिपल ने आपकी ये चोरी पकड़ ली, प्रिंसिपल क्या कर सकता है? ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है या डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। अरे हाँ या ना? बोलो ना, पक्का 100%। ये छोटा सा पीपीटी लिख लो प्लीज, स्टिक नोट पे लिख लो और वहीं पे चिपका दो। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन योर ओन अकाउंट। टेक्स्ट बुक में लिख लोगे? ये पीपीटी दिया है? अच्छा ठीक है, बेस्ट है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एग्जाम्पल 31 देखो, 31 टेक्स्ट बुक्स में यही एग्जामिनेशन में पूछा था एज अ क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन जिसका कंटेंट इतना ही है, सुनो ना, प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंटेंट इतना ही है, ये जनरल रूल का ये एक्सेप्शन, और अगर जनरल रूल फॉलो नहीं किया तो रेमेडी। इतना मतलब सेंटेंस तो एक ही बन रहा है, उतना सा एक सेंटेंस का कंटेंट आपकी एजेंसी के एजेंट की ड्यूटी के इतने सारे 9-10 पॉइंट में से ये एक पॉइंट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने 3 मार्क का केस स्टडी बेस्ड सवाल बना दिया। ये एग्जाम्पल 31 वाज द क्वेश्चन। आप लोग रीड करोगे एक साथ? कम ऑन। ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एस एस्टेट। कौन प्रिंसिपल और कौन एजेंट है? ए मत बोलो, ए कौन है? प्रिंसिपल। और बी कौन है? नेक्स्ट, बी ऑन लुकिंग ओवर द एस्टेट finds a mine on the estate which is but conceal मतलब छुपाना, conceals the discovery of the mine। आपने क्या फुल डिस्क्लोजर दिया है? अगर नहीं दिया है मतलब आपने पाप किया है, हाँ या ना? अब देखो, ए को तो माइन के बारे में पता नहीं है, ए कह रहा है ठीक है किसी और को ही बेचना, तू ही खरीद ले, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ए ने अलाउ कर दिया, ए अलाउज टू बाय इन इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइन। अब रेमेडी बताओ, रेमेडी। ए रीड करो ना। ए ऑन डिस्कवरिंग न्यू ऑफ द माइन एट द टाइम ही बॉट कैन कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करो, या तो अगर आप सेल को एक्सेप्ट करो आप बेनिफिट ले लो, आपकी मर्जी, आपको जो करना है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। इधर यू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट करना मतलब आप कैंसिल कर दिया, तो चीजें जैसे पहले थी वैसे की वैसे हो जाएगी। या तो अगर आपने बोला मेरे को सेल तो करना ही है, तो भाई अभी तू फ्लैट रख, बट ये जो बेनिफिट मिला है वो मेरे को दे। तो आपको जो करना है आप कर सकते हो। देखो, एजेंट को अगर नहीं पता है तो फिर चीजें अलग होगी, बट अभी इसको पता है या नहीं पता है वो आप कैसे प्रूफ करते हो उसके ऊपर डिसीजन आता है। बट एग्जामिनेशन में जब इंस्टीट्यूट सवाल पूछेगा, आपको फैक्ट्स ऑलरेडी लिख के देगा, तो आपको पहले एग्जामिनर के सवाल के आगे जवाब देना है। ये नहीं पूछना है कि एग्जामिनर पहले तू बता,
कि अगर ऐसा होता तो क्या, फिर मैं बताता। ठीक है, तो वो एक अच्छा लॉयर आप ढूंढ लो, लायर को ढूंढ लो, बाकी काम वो कर ही लेगा। नेक्स्ट, एंड आई थिंक द लास्ट ड्यूटी इज नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। सीक्रेट प्रॉफिट मैंने कहा है, सीक्रेट प्रॉफिट। देखो, एजेंट की तरह अगर आप काम कर रहे हो, कम ऑन वर्चुअल किड्स, एजेंट की तरह अगर आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप इन रिटर्न कमीशन डिमांड करोगे नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स यस, उसी के लिए तो आप एजेंट बने हो। आप कमीशन डिमांड करो, नॉट अ प्रॉब्लम, ये आपका हक का है, जितना काम आपने किया है आपको उसका कंसिडरेशन मिलना चाहिए। बट नाउ सुनो मेरी बात, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम पैसे मत कमाओ, प्रॉफिट मत कमाओ। वी आर सेइंग वी डोंट वांट यू टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, अनडिस्क्लोज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय फ्रॉड, चीटिंग, धोखा देके आप प्रॉफिट मत कमाओ। जितना कमीशन चाहिए अपने काम के लिए डिमांड कर दो, सीधी बात, नो बकवास। बट हेरा फेरी करके आप प्रॉफिट मत कमाओ। कल जाके प्रिंसिपल को पता चला गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, कुछ हेरा फेरी आपने करी है, तो फिर ये ड्यूटी कहती है कि अब माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो भी हेरा फेरी की है और सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, आपको ये पैसे प्रिंसिपल को करने होंगे रिटर्न। ओके, सो सीक्रेट प्रॉफिट इज बेसिकली एनी एडवांटेज over and above the agreed remuneration। आपने हेरा फेरी किया है, कुछ गलत काम किया है, वो प्रॉफिट आप ना कीजिए, क्योंकि आपका और प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है, यस, वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। बेचारा बंदा अपना काम आपको डेलीगेट कर रहा है, इतना भरोसा है, और उसी भरोसे को आप तोड़ रहे हो, वेरी बैड। आपने कल जाके अगर कुछ प्रॉफिट कमाया भी है, ये पूरा प्रॉफिट आपको करना होगा रिटर्न, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। देखो इस केस में वही हुआ, मैं प्रिंसिपल हूं, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। मेरा ये मगरपट्टा का बंगलो है जो मेरे को बेचना है, तो मैंने इसी बंगले को बेचने के लिए मेरे रियल एस्टेट एजेंट को बोला कि प्लीज सेल दिस हाउस ऑन माय बिहाफ। अब एक्चुअल में नहीं, ये जो बंगला है इसकी कीमत, मार्केट वैल्यू इज से 25 लाख एग्जाम्पल। अब एजेंट क्या करता है, एजेंट इस बंगले को खरीद लेता है इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, मार्केट प्राइस पे 25 लाख पे। सुनो ना, एक मिनट, एग्जाम्पल उल्टा बोला मेरे को मैंने, माय बैड, सॉरी, हो तो ऐसे कभी कभी। ये बंगलो मेरे को खरीदना है, बेचना नहीं है, खरीदना है। तो मैं ये एजेंट को कहती हूं कि हे एजेंट, मेरे बिहाफ पे प्लीज ये बंगला खरीद लो। एजेंट क्या करता है, मेरे नाम पे डायरेक्टली बंगला नहीं खरीदता है, फर्स्ट ही परचेजेस इट एट द मार्केट प्राइस इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। मार्केट प्राइस 25 लाख रुपए, अपनी वाइफ के नाम पे 25 लाख रुपए में ये बंगलो वो खरीद लेता है। क्या है, 25 है कि 50 है? 50, ठीक है। 50 लाख रुपए में जो मार्केट वैल्यू है उसमें वो खरीद लेता है। उसकी वाइफ को बोलता है यही बंगलो तुम बेचो अपने दोस्त को एट 60 लाख रुपीस। और फिर ये जो दोस्त है ना, वाइफ की दोस्त,
वो अंकिता मैम को ये बंगलो बेचेगी एट 100 lakhs। मतलब ये पूरा कांड करके एजेंट ने जो 50 लाख का बंगलो था उसके प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दिया टू 100 lakhs। क्या हमारे एजेंट ने ये सारा कांड करके सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है? व्हाट इज हिज इंटेंशन? टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। मार्केट प्राइस अभी भी इस बंगलो की 50 लाख रुपए ही है, बट इसी मार्केट प्राइस को हमने आर्टिफिशियली इंक्रीज किया है। इट्स नॉट नॉर्मल सेल एंड परचेज, डिमांड एंड सप्लाई। आर्टिफिशियली हमने इसको इंक्रीज किया है और बेचा है फॉर 100 lakhs। क्या मैं एजेंट से, अगर मेरे को कांड के बारे में पता चलता है, सीक्रेट प्रॉफिट रिकवर कर सकती हूं? व्हाट इज द सीक्रेट प्रॉफिट? 10 लाख, 40 लाख या 50 लाख? 3 ऑप्शंस है, बोलो। ये 10 लाख, ये 40 लाख या क्या 50 लाख? बोलो। द आंसर इज करेक्ट। क्या बात है, पूरे के पूरे 50 लाख रुपए इज द सीक्रेट प्रॉफिट विच आई कैन रिकवर फ्रॉम माई एजेंट। पहले तो जिम्मेदारी है एजेंट की नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, बट अगर कुछ गोलमाल किया हमारे एजेंट ने और प्रिंसिपल को इस बारे में पता चल गया तो प्रिंसिपल जो है वो क्या कर सकता है? बोलो ना। ये पैसा, ये सीक्रेट प्रॉफिट जो है एजेंट से कर सकता है रिकवर। सो दिस वाज एन एग्जांपल रिलेटिंग टू नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये 2 ड्यूटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज की है हमने। तो ऐसे करके हमारी सारी की सारी ड्यूटीज जो है वो हो जाती है कंप्लीट। हम लोग राइट्स में क्या करेंगे? राइट्स में हम लोग ये पेज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला 155 फर्स्ट 3 राइट्स हम लोग कर लेते हैं। 4th राइट जो है वो हम कल करेंगे, और जितना आज और लास्ट सेशन में किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज हो गई है और 3 राइट्स। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो बोल सकते हो हाँ कि ना, हाँ ना, हाँ ना, खाना। आ जाइए। क्या हुआ? ड्यूटीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर राइट्स के पास जाते हैं। हर एजेंट की ड्यूटी है, सुनो सुनो, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे प्रिंसिपल ने दिए, बातें मत करो। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रिंसिपल ने दिए वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जिम्मेदारी है हमारे एजेंट की। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को नुकसान हो गया है, वो नुकसान एजेंट को भर के देना होगा टू द प्रिंसिपल। बॉम्बे डॉक का एग्जाम्पल याद कीजिए। प्रिंसिपल ने बोला था आप इंश्योरेंस लो, आपने नहीं लिया और आपको सिर्फ आधा कॉम्पेंसेशन मिला, बाकी का कॉम्पेंसेशन एजेंट को देना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट ड्यूटी है एजेंट की टू टेक रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल्स व्हाइल डूइंग द बिजनेस। अपना ही समझ के गुड्स का ख्याल रखना होगा और बिजनेस करना होगा। अगर ये बिजनेस आपका होता, आप कितने केयरफुली काम करते, पूरा स्किल, पूरा नॉलेज लगा देते बिजनेस करने के लिए। वैसे ही तरीके से आपको एजेंट बनके प्रिंसिपल का बिजनेस संभालना होता है। आप नेग्लिजेंटली बिहेव कर लेते हो जिसकी वजह से एजेंट प्रिंसिपल को नुकसान होता है, तो प्रिंसिपल ये नुकसान आपसे रिकवर कर सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर अकाउंट्स आपको रेंडर करने होते हैं प्रिंसिपल को। आप प्रिंसिपल का धंधा कर रहे हो, उसके लिए कुछ बेच रहे हो, तो हिसाब किताब तो आपको अच्छे से मेंटेन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो आज हमने किया है
अच्छा, कम्युनिकेट, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं तब भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके आपको बाकी का आगे का काम करना होगा। आप अपने ओन अकाउंट में डील नहीं कर सकते, आपको डील करना भी है, पूरे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करो और कंसेंट ऑब्टेन कीजिए फ्रॉम द प्रिंसिपल, तभी आप अपने नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हो। आपने अगर कंसेंट नहीं लिया, मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया और आपने ओन अकाउंट में डील कर दिया, इसके बारे में प्रिंसिपल को पता चला, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, या तो फिर वो क्या कर सकता है, आपसे बेनिफिट रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्यूटी है हमारे एजेंट की नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना है कमाओ, रेम्युनरेशन डिमांड करना है करो, बट आपका मन साफ होना चाहिए। कुछ भी कांड किया, कुछ हेरा फेरी की, कुछ गोलमाल किया, प्रिंसिपल को पता चला, प्रिंसिपल आपसे वो पैसा रिकवर करके रहेगा। या तो आप जिम्मेदारी पूरी करो या तो प्रिंसिपल आपसे पैसा डिमांड करेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई काम करने का पावर आपको दिया है, आप ही वो व्यक्ति है जो ये काम कर सकते हैं, इट इज योर ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट इट टू समवन एल्स। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट देयर इज अ कस्टम, देयर इज अ ट्रेडिशन, कुछ इमरजेंसी आ गई, प्रिंसिपल ने हाँ बोल दिया तो बात अलग है, बट जनरल रूल कहता है आप फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। जो भी पैसा आपको मिला है एजेंसी में काम करते वक्त, ये पैसा आपका नहीं है, आपको पैसा प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा। हाँ, बट अभी हम राइट्स देखने वाले हैं। लौटाने के पहले आप आपका रेम्युनरेशन कट कर सकते हो, एडवांसेस जो दिए वो कट कर सकते हो, एक्सपेंसेस जो आपने बोन किए प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो भी आप कट कर सकते हो। ये हमारे राइट्स में हम देखने वाले हैं। तो नेट रेमिटेंस तो आपको देना ही पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रखनी है, गॉसिप नहीं करना है। Keep your mouth shut. So all these are the 9 duties of the agent. Duties है तो obvious सी बात है, rights भी है। क्या है ये rights? Let's check it out. सबसे पहला right is to retain out of the sum received from the principal's account. अब भी just मैंने आपको बताया है। आपको ये वाला एग्जाम्पल याद है? एक उर्फी वाला एग्जाम्पल, सिर्फ उर्फी याद है। इमरान जी, उर्फी जी, यहां पे सुनो ना, कपिल जी को, एजेंट को जो 5 लाख रुपए मिले हैं, ये पूरे के पूरे 5 लाख कपिल ने इमरान को ट्रांसफर नहीं किए, इमरान जी को ट्रांसफर नहीं किए। ये 5 लाख में से उसने अपने एक्सपेंसेस, एडवांस और अपना एजेंसी का कमीशन डिडक्ट करके नेट रेमिटेंस दिया है। क्या ये बंदा कर सकता है? जी हां। फर्स्ट ड्यूटी, राइट ऑफ द एजेंट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। हमारे एजेंट के पास पावर है, सो दिस सेक्शन एम्पावर्स, गिव्स द पावर टू whom? द एजेंट। What power is given to the agent? To retain करना मतलब अपने पास रखना, out of the sum received the following payment। 5 लाख रुपए मिले, बट 5 लाख में से आप कुछ सम अपने पास रिटेन कर सकते हो, रख सकते हो। क्या रख सकते हो? वो सारा एडवांस जो आपने दिया है, वो सारे एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं, और जो भी रेम्युनरेशन आपको मिलने वाला था एज एन एजेंट, वो आप अपने पास रखोगे और नेट रेमिटेंस आप दोगे। अरे हो कि नहीं? डे 1 पे ये राइट हमने आपको पढ़ाई थी थ्रू दैट एग्जाम्पल। ये सिर्फ थियोरी है जो हम पढ़ रहे हैं, याद कीजिए। पूरा का पूरा अमाउंट आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आपके पास राइट है। जो भी एडवांसेस आपने दिए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जो भी एक्सपेंसेस आपने स्पेंड किए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और आपका रेम्युनरेशन मतलब कमीशन एज एन एजेंट, उसको आप रिटेन करोगे। रिटेन करोगे मतलब अपने पास रखोगे, और बैलेंसिंग फिगर आपको देने की जिम्मेदारी है। नेट रेमिटेंस आपको देना होगा।
इनफैक्ट अगला पॉइंट तो कहता है नॉर्मल कोर्स में जितना रेम्यूनरेशन आपने अग्री किया था उतना रेम्यूनरेशन मिलना हर एजेंट की जिम्मेदारी है. ओके, so the agent in the normal course is entitled for remuneration as per the contract. जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है उतना क्या आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा ही. रेम्यूनरेशन मार्केट के हिसाब से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता. बट आपके कॉन्ट्रैक्ट ने अगर कहा है ये काम करने का हम आपको इतना पैसा देंगे तो आपको ये पैसा मिलने ही वाला है. ओके, हां, कल जाके आप कुछ कांड करते हो, कुछ मिसबिहेव करते हो या कुछ मिसकंडक्ट करते हो, इफ यू आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट तो फिर ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द रेम्यूनरेशन. ज्यादा होशियारी बताई ना, जाला कमीशन कट, पैसा नहीं मिलता. तो इज्जत में रहो, जितना अग्रीड है उतना कमीशन मिलेगा. मिसकंडक्ट किया, ज्यादा होशियारी बताई तो आपको आपके सर्विसेज के लिए कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, एक तो आपने आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ऊपर से बोल रहे पैसा दो. काहे का पैसा? हम नहीं देते, फुट. ठीक है, जैसे कि A employs B, example 34 देखो, to recover 1 lakh from C, but because of B's misconduct, B ने कुछ ज्यादा होशियारी बताई और ये पैसा अब रिकवरी नहीं हुआ फ्रॉम C, और B बोल रहा है A को कमीशन दे, कमीशन दे, कमीशन दे. काहे का कमीशन? हम आपको कमीशन नहीं देंगे. यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन. हां, बट अगर बी सी से 1 लाख रुपए रिकवर करता, अपनी जिम्मेदारी पूरी करता, तो जितना अग्रीड रेम्यूनरेशन था ए और बी के बीच में, क्या उतना रेम्यूनरेशन मिलता? तो आपको सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देख के जवाब देना होगा. अरे हाँ या ना? इनफैक्ट सुनो ना, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर हमारे प्रिंसिपल ने, सुनो ना, एडवांसेस का पैसा नहीं दिया, एक्सपेंसेस का पैसा नहीं दिया या रेम्यूनरेशन नहीं दिया, हमारा एजेंट एक्सरसाइज कर सकता है द राइट टू लीन. लीन मतलब गुड्स के पोजेशन को रिटेन करना टिल द टाइम द डेट ड्यू हैज बीन पेड. हमारा एजेंट क्या कर सकता है? गुड्स के ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है द राइट टू लीन ऑन द गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी. चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, बट प्रॉपर्टी किसकी है? प्रिंसिपल की है. कब तक लीन एक्सरसाइज करेगा? जब तक उसको उसके पैसे नहीं मिलते. तो पैसे दो, गुड्स लो. अरे गुड्स तो किसके पास है ना? एजेंट के पास ही है. याद करो, एजेंट क्या है? गुड्स किसके पास है? प्रिंसिपल के पास या एजेंट के पास? एजेंट के पास. इसलिए लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए. हर 15 दिन में गांव नहीं जाना चाहिए. क्या कुछ घर वाली बाहर वाली का चक्कर है क्या? पति पत्नी और वो 15 दिन इधर रहता, 15 दिन उधर रहता. तो जब तक आपको आपका कमीशन नहीं मिल रहा है, जब तक आपको आपके एडवांसेस का पैसा नहीं मिल रहा है, जब तक आपको आपके एक्सपेंसेस का खर्चा नहीं मिल रहा है जो आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बोन किया था, आप क्या कर सकते हो? गुड्स पे, पेपर्स पे, दूसरी जो प्रॉपर्टी है जैसे कि इट कुड बी सम लैपटॉप, सम लूज फर्नीचर, सम डेटा इन द लैपटॉप, उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकते हो और कहोगे पहले मेरे को मेरा कमीशन दो, उसके बाद आपको डेटा का एक्सेस मैं दूंगा. एज सिंपल एज दैट. You have that right through the act. You can exercise the right of lien on the principal's property till the time the principal is not giving you your amount due. Okay? But ये कब exercise हो सकता है? Of course,
तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपको प्रिंसिपल से कुछ पैसा आना है। ओके और ये प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप लीन एक्सरसाइज कर रहे हो शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल। And if the agent obtains the possession of the goods unlawfully, he cannot exercise the lien. तो कुछ गुंडागर्दी नहीं करनी है, इज्जत से आपके पास जो गुड्स है उसी के ऊपर लीन एक्सरसाइज करो। अगर पेमेंट बाकी है तो, पेमेंट अगर मिल गया है तो आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और लीन का राइट आप कब खो दोगे? जब आपने गुड्स इन पोजेशन को ही खो दिया है, या तो एजेंट ने अपने राइट को कर दिया है वेव, या तो समटाइम्स राइट ऑफ लीन इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आप लीन को कर सकते हो एक्सरसाइज। ओके सो दीज आर फ्यू राइट्स ऑफ द एजेंट। बाकी राइट्स हम कल करेंगे, बट अभी आप राइट्स और ड्यूटीज के जो एग्जाम्पल्स है उन एग्जाम्पल्स को प्लीज देख लेना। आ जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चंस वर्चुअल किड्स जो पीडीएफ आपके साथ शेयर की है ना, पीडीएफ में चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस है, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चंस सीए फाउंडेशन क्वेश्चन बैंक। आज हम एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। नो पिच पिच, जिनको जाना है यू ऑल आर फ्री टू गेट आउट ऑफ द क्लास। मैथ्स की क्लास 4 बजे। चाइनीज में कहा। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। तो आपको मैथ्स की क्लास के पहले 15 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। इज्जत से क्वेश्चन करो और राइटिंग प्रैक्टिस भी करो। आओ। मिस्टर आहूजा ऑफ दिल्ली एंगेज मिस्टर सिंह एज हिज एजेंट। क्वेश्चन 4 पे हूं मैं, पेज 51 50-51 कुछ तो देखिए, 50-51 पे होगा। आ जाइए। मिस्टर आहूजा of Delhi engaged Mr. Singh as his agent। बताओ मुझे यहां पे प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है, और किस पर्पस के लिए आपने एजेंट को अपॉइंट किया है? घर खरीदने के लिए या बेचने के लिए? ओके इन वेस्ट एक्सटेंशन एरिया, ठीक है, कोई एरिया होगा जैसे अपने यहाँ पे कैंप एफसी रोड है, वैसे दिल्ली में है कुछ वेस्ट एक्सटेंशन एरिया। मिस्टर सिंह मतलब एजेंट बॉट द हाउस फॉर 20 lakhs इन द नेम ऑफ अ नॉमिनी। नॉमिनी मतलब कोई तीसरे व्यक्ति के नाम पे। एंड देन परचेस्ड इट हिमसेल्फ फॉर 24 lakhs। ही देन सोल्ड द सेम हाउस टू मिस्टर आहूजा फॉर 26 lakhs। Mr. Ahuja later on comes to know about the mischief of Mr. Singh। इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, क्वेश्चन में ही लिख दिया कि मिस्टर सिंह ने कुछ मिस्चिफ मतलब शैतानी हरकतें ओके उन्होंने करी है। एंड ट्राइज टू रिकवर द एक्सेस अमाउंट पेड टू मिस्टर सिंह। नाउ द क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन है। पहली बात तो इज ही एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट? अरे बोलो ना, आहूजा क्या सिंह से पैसा रिकवर कर सकता है? सिर्फ यस या नो? इफ यस, हाउ मच? इज इट 4 lakhs? इज इट 2 lakhs? इज इट 6 lakhs? कैसे 6 lakhs आया? आपने स्टार्टिंग से ही वेल प्लान्ड मैनर में 20 का घर आपने लिया, 24 का कर दिया, 24 को 26 में बेच दिया। तो ये आपने पूरा का पूरा कांड किया है ताकि आप 20 लाख का घर 26 में बेच पाओ, तो आप ये पैसा रिकवर कर सकते हो। देखो ये एक ही पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। इतनी 9 ड्यूटीज आपने की थी, करी थी ना 9 ड्यूटीज, बट इंस्टीट्यूट ने ऐसा सवाल नहीं पूछा है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। स्ट्रेट अवे सीक्रेट प्रॉफिट के पॉइंट को उठाया है और केस स्टडी उस पर बना दिया। 3 मार्क का सवाल है आपकी एग्जामिनेशन में।
प्रोविजन में एक ही सेंटेंस आएगा आपका, बट कितना इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोविजन है ये? आप एक्चुअली आंसर में दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर सकते हो, सीक्रेट प्रॉफिट भी एंड नॉट टू डील ऑन योर ओन अकाउंट भी, क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन उसने ओन अकाउंट में डील किया है। देखो बेचा किसने? सिंह ने ही घर को बेचा है आहूजा को, मतलब उसने ओन अकाउंट में डील किया है, बराबर ना। उसने पहले लिया नॉमिनी के नाम पे, नॉमिनी के बाद ही देन परचेस्ड इट हिमसेल्फ फॉर 24 lakhs एंड देन ही हिमसेल्फ सोल्ड इट फॉर 26 लाख। तो दोनों भी पॉइंट्स आप लिखोगे, नॉट टू डील ऑन योर ओन अकाउंट एंड नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। एक काम करो, नोटबुक्स लो आपकी, लिखो आंसर नंबर 4। कम ऑन, पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले जब आप आंसर लिखते हो आप लिखते हो प्रोविजन। तो लिखो पॉइंट नंबर 1। कम ऑन गाइस, an agent, लिखो पॉइंट नंबर 1, an agent draw a small margin. Virtual kids, please write it down. You should know how answers are to be written. An agent cannot deal on his own account. An agent cannot deal on his own account. And if the agent does so, and if the agent does so, then the principal can dash करो dash और नेक्स्ट लाइन पे A लिखो, तो 1A। The principal can dash, next line पे repudiate the transaction. Repudiate the transaction. Repudiate, R-E-P-U-D-I-A-T-E. Repudiate, वापस ले लेना, कैंसिल कर देना। He can repudiate the transaction. और पॉइंट बी लिखो, 1B. Claim from the agent any benefit. Claim from the agent any benefit which he might have got from the transaction. He मतलब कौन? Agent. Which he might have got from the agent. क्या हुआ? He might have got from the transaction. उसको जो मिला है उस ट्रांजैक्शन से बेनिफिट, वो ले लो। कुछ गलत बोला मैंने? He might have got from the transaction. I was checking your concentration.
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. ऑल्सो it is the duty of an agent to not make secret profits. To not make secret profits in the business of agency. In the business of agency. And if he does so, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करो, सेकेंड पॉइंट को. And if he does so, he will have to reimburse it. He will have to reimburse it to the principal. He will have to reimburse it to the principal. Next, point number 3. In the given case, the agent has artificially increased the price. The agent has artificially, ये मिसशिफ से उसने क्या किया है, 20 का 26 कर दिया ना. अरे बोलो ना, क्या लिखा आपने? In the given case, the agent has artificially increased the price of the house from 20 lakhs to 26 lakhs. From 20 lakhs to 26 lakhs by some mischief. By some mischief का स्पेलिंग MISCHIEF. mischief मतलब शैतानी हरकतें करना. एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या होगा? 4. Therefore, comma, based on the above provisions. Therefore, based on the above provisions, we may conclude that Mr. Ahuja is entitled to recover 6 lakh rupees. तो पूछा है सवाल कि क्या पैसे रिकवर कर सकते हैं? हाँ, बट ये भी पूछा है हाउ मच, तो इसलिए मैंने लिखा है 6 lakhs. सो मिस्टर आहूजा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ₹6 lakhs फ्रॉम मिस्टर सिंह. which is the amount of profit 6 lakh rupees from Mr. Singh, comma, which is the amount of profit, क्या लिखा है आपने? Mr. Ahuja is entitled to recover ₹6 lakhs from Mr. Singh, comma, which is the amount of profit earned by Mr. Singh out of the transaction. By Mr. Singh out of the transaction. अच्छा, मैं आपको बताती हूं, ये ड्यूटीज और राइट्स वाले जो पॉइंट्स है ना, बेलमेंट में, प्लेज में, एजेंसी में, हो सकता है एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पॉइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन, आपको दोनों भी पॉइंट्स लिखने हो गए. आपको और एक क्वेश्चन में कराना चाहती हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6. इसमें भी एक से ज्यादा ड्यूटी अट्रैक्ट हो रही है. यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, एकदम अलर्ट.
समझ रहे हो आप? ABC Limited sells its product, question number 6, through some agents, and it is not their custom to sell the goods on credit. क्या हम यूजुअली गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं? कस्टम क्या है हमारा? कैश पे बेचना कस्टम है, क्रेडिट पे बेचना कस्टम नहीं है. मिस्टर पिंटू, one of the agents, sold the goods of ABC Limited to Messrs Parul Private Limited on credit. पहली बात तो ये पिंटू ने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो इंसॉल्वेंट था एट द टाइम ऑफ सेल. चोरी ऊपर से सीना चोरी. मतलब कितने बेवकूफ आप. ABC Limited sued Mr. Pintu for compensation towards the loss caused due to the sale of product to Messrs Parul Private Limited. Will ABC succeed in the claim? बोलो, will ABC succeed in the claim? अरे yes or no? Yes. The answer to the question is yes. क्यों यस? कौन सी ड्यूटी का ब्रीच हुआ है? क्या पागल हो गए आप लोग? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था क्या? आपको प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. आपको बोला था कि गुड्स को क्रेडिट पे मत बेचो, फिर भी आपने बेचा. इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो कस्टम को फॉलो करो, कस्टम भी फॉलो नहीं किया है, और प्लस इंसॉल्वेंट व्यक्ति को क्रेडिट पे बेच दिया है. मतलब आपने रीजनेबल स्किल और केयर भी एक्सरसाइज नहीं किया है. क्रेडिट पे बेचा तो बेचा है, बट किसको बेचा? ऐसे व्यक्ति को जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है. हाँ, फर्स्टली यू आर बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल. और इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं है, डू व्हाट द कस्टम इज प्रिवेलिंग. और यहां पे और एक पॉइंट प्लीज ऐड करो, बुलेट देके करो तो ऐड लिखो. ऑल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एजेंट. ऑल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एजेंट टू कंडक्ट द बिजनेस of the principal क्या लिखा आपने? इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एजेंट टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल विथ सच स्किल्स, and care, with such skills and care as he would do for his own business. आपकी कहाँ है क्वेश्चन बैंक? इसकी तो भी ले लो, इसको वैसे भी नींद आ रही है. क्या लिखा आपने? As he would do for his own business. और अगर आपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए जिसकी वजह से लॉस हुआ है, तो क्या आपको ये लॉस मेक गुड करके देना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल. तो यहां पे कंक्लूजन हम देंगे, पिंटू मस्ट मेक गुड द लॉस टू ABC लिमिटेड द प्रिंसिपल. यस और नो गाइस? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर ले. क्यों? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, सुनो ना मेरी बात, एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट एंड यूनिवर्सल एजेंट. सुनो सुनो सुनो,
ये आपकी बुक्स में नहीं है, बट इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है, इसलिए हम बता रहे हैं। और आपकी मॉड्यूल में भी, आपकी मॉड्यूल में, नॉट इंटर की, आपकी फाउंडेशन के नई मॉड्यूल में इनके ऊपर क्वेश्चन वो पीछे रहता है ना, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए हम करा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कराते। ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के हिसाब से एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट एंड यूनिवर्सल एजेंट। नाम में लिखा स्पेशल एजेंट, एन एजेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ स्पेशल एक्ट। जैसे ही वो एक्ट खत्म हुआ, एजेंसी का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जैसे कि मैंने ये घर खरीदने के लिए एजेंट अपॉइंट किया है, घर खरीद लिया, प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशनशिप भी टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ही इज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर मिशन। जैसे मिशन खत्म हो जाता है, एजेंसी भी खत्म हो जाता है। ऐसे एजेंट को क्या कहते हैं? स्पेशल एजेंट। जनरल एजेंट मतलब क्या? अ जनरल एजेंट इज एन एजेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। जिससे मैंने वो बताया था, अंकल है जिनकी किराना की दुकान है, जिनकी तबीयत कुछ दिन खराब हो गई थी, तो हमने एक एजेंट को अपॉइंट किया था बिजनेस मैनेज करने के लिए। अब बिजनेस, दुकान रन करने के लिए जो पावर लगता है, हमने सारे पावर दे दिए। तो ऑथोरिटी इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, स्पेशल या जनरल? हाँ, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, इसलिए सबसे पहले स्पेशल एजेंट लिखा है, जिसकी पावर्स बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। बट इससे ज्यादा जिसके पास पावर है वो है जनरल एजेंट, जो वो बिजनेस करने के लिए सारे पावर्स कर सकता है एक्सरसाइज, और उससे भी ज्यादा सुपर पावर इज यूनिवर्सल एजेंट, अनलिमिटेड ऑथोरिटी। जो काम प्रिंसिपल कर सकता है वो काम वो एजेंट भी कर सकता है। ओके, जैसे आप आपकी बीवी को अपॉइंट कर सकते हो एज योर यूनिवर्सल एजेंट, फिर वो आपके बिहाफ पे चेक बना सकती है, परचेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, अगर आपकी इच्छा हो तो। क्या आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे? आपका दिवाला निकल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बस लास्ट कुछ मिनट्स, उसका मैं आपको फोटो भेजूंगी या आप लिख लेना। एक तो होता है मर्केंटाइल एजेंट और दूसरे होता है नॉन मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो गुड्स में डील करते हैं, गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना, गुड्स को कंसाइन करना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, ऐसे एजेंट को कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। और जो एजेंट मर्केंटाइल एजेंट नहीं होता है उनको कहते हैं एज नॉन मर्केंटाइल एजेंट। नॉन मर्केंटाइल एजेंट यूजुअली सर्विसेज में डील करते हैं, जैसे कि अ लॉयर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दे डोंट डील इन गुड्स, दे डील इन सर्विसेज। लॉयर आपका केस आपके बिहाफ पे लड़ता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, केस उसका नहीं है, समझ रहे आप? केस आपका है। ही इज अ नॉन मर्केंटाइल एजेंट। सीए ऑडिट करता है, अपनी बुक्स का नहीं, किसी और के बुक्स का। नॉन मर्केंटाइल एजेंट, दोनों खैर एजेंसी है, बट जो एजेंट्स गुड्स में डील करते हैं उनको कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट्स, और जो एजेंट सर्विसेज में डील करते हैं उनको कहते हैं नॉन मर्केंटाइल एजेंट। अब जिसके ऊपर सवाल आया था वो सुना आप। इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है इवन अ वाइफ इज कंसिडर्ड एज एन इंप्लाइड एजेंट ऑफ हर हस्बैंड। ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। इफ वाइफ इज कंसिडर्ड एज एन इंप्लाइड एजेंट ऑफ हर हस्बैंड, मतलब वाइफ कैन प्लेज हर हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर हर नेसेसिटीज। मतलब कल जाके अगर बीवी ने कुछ शॉपिंग कर ली, साड़ी की, कपड़ों की, तो ऐसे केस में वो कह सकती इसका पैसा मैं नहीं, मेरा हस्बैंड देगा, और आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि कपड़े नेसेसिटीज में आते हैं। नहीं, अनफॉर्चुनेटली वाइस वैसा नहीं हो सकता है। बच्चा इमोशनल हो गया। इंडिया में तो अभी तक ये कस्टम नहीं आया है।
बेटा आपको ही पैसा देना पड़ेगा, जल्दी से सीए बन जाओ, नहीं तो खर्चा कैसा उठाओगे। बीवी आपके दुकान की ज्वेलरी बेचना चालू कर देगी। सलमान भाई बन जाएगा। सुनो, इसी के ऊपर सवाल आया था। वाइफ, because she is considered as an agent of her husband, she can pledge her husband's credit for her necessities। मैं बात कर रही हूं, कल जाके उसने कुछ डायमंड सॉलिटेयर रिंग विंग खरीद ली, उसके लिए अगर आप चाहते हो आप कह सकते हो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उससे ही पैसा ले ले, मेरे पास मत आ। बट हां, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मतलब घर खर्चे के लिए कुछ पैसा अगर डिमांड किया है, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ खर्चा किया है, तो वो कह सकती है ये पैसा मैं नहीं दूंगी, मेरा हस्बैंड देगा, और उसके लिए आप लायबल हो। सपोज आप लायबल नहीं होना चाहते हो, ये बच्चा पूछ रहा है, उसकी आंखों में दिख रहा है, तब ऐसे केस में देखो आपके पास 3 ऑप्शन है बेटा। एक, अगर गुड्स जो उसने खरीदे हैं वो नेसेसिटीज नहीं है, तो आप सीधा कह सकते हो मुझसे खर्चा मत लेना, उससे ले लेना। या तो आप आपकी बीवी को हर मंथ क्या पैसे दे रहे हो खर्चे के लिए, जैसे ट्रेडिशनली मेरे घर पे तो ऐसे ही होता था, हर मंथ पापा जो है मम्मा को पैसा देते थे, फिक्स्ड अमाउंट फॉर ऑल घर खर्चा, किराना का सामान, एजुकेशन, स्टेशनरी, जो भी घर चलाने के लिए पैसा लगता है, ओके, वो सारा पैसा पापा हर मंथ मम्मा को दे देते थे, एंड देन मम्मा को बोलते थे इसमें से तू मैनेज कर ले, कुछ पैसा बचा तो अपने पास रख ले, जो भी है शॉपिंग कर ले, बच्चों के ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, स्टेशनरी, स्कूल बैग, टिफिन बैग, कपड़े, जो भी है उससे ही तू खरीद ले। तो अगर आप उसको सफिशिएंट मनी दे रहे हो नेसेसिटीज के खर्चे के लिए, वापस से वो शॉपिंग करके ये नहीं बोल सकती मेरे हस्बैंड से पैसा लो। और तीसरा, बहुत ही रिस्की लग रहा है ना, अनशंड ही खर्चा कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उस ट्रेडर को ही एक्सप्रेसली वार्न कर सकते हो, भाई मेरी बाइक को, मतलब मेरी बीवी अगर कपड़े खरीदने आती है, भाई नेसेसिटी के नाम पे 50,000 लाख की डिजाइनर साड़ी लेके जाती है, मैं तेरे को एक्सप्रेसली वार्न कर रहा हूं कि मैं इसका पैसा नहीं दूंगा, वो तुम डील कर लेना। यू कैन एक्सप्रेसली वार्न द ट्रेडर नॉट टू गिव क्रेडिट टू योर वाइफ। अगर आपने ट्रेडर को ये वार्न कर लिया, बस फिर तो ऐसे केस में फिर आप लायबल नहीं होगे। एंड दिस पॉइंट, these exceptions वाले पॉइंट आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ले लो तो इसका फोटो, इसके लो ना फोटो, हम शेयर नहीं करेंगे, आप फोटो लो। हाँ, इसके पहले वाला पीपीटी भी डिस्प्ले करती हूं, पहले इसकी फोटो खींच लो। हम सीए वाली ढूंढ लेंगे, अच्छी बात है बेटा, उसके लिए पहले आपको खुद सीए बनना पड़ेगा। हाँ, इस वाले पीपीटी का फोटो ले लिया, प्रीवियस पीपीटी का भी ले लो फोटो। हेलो कोमल, डन। ये आप लिख लेना आपके नोटबुक में, ये देखो क्वेश्चन 7। R is the wife of P and she purchased sarees on credit from Nalli. सारीज क्या नेसेसिटीज में आएगा? बेटा संभालो अपने आप को, इमोशनल हो रहे हो तुम।
ये क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, फिर हंसना, फिर आईसीआई ऐसे हंसता तुम पे। परचेस की है ये साड़ियां वाइफ ने, बट अब ये दुकानदार पैसे डिमांड कर रहा है पी से। पी इज द हस्बैंड एंड पी रिफ्यूज टू गिव द मनी। हस्बैंड ने पैसे देने से मना कर दिया। सो नल्ली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट पी फॉर द सेड अमाउंट। नाउ टेल मी, विल नल्ली सक्सीड? यस। व्हाई यस? वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप आता है, एंड वाइफ शैल हैव एन इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू प्लेज द क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड फॉर नेसेसिटीज। यहां पे आपने जो गुड्स खरीदे हैं, क्या है ये? अरे बोलो ना, नेसेसिटीज है या नहीं है? इसलिए नल्ली वुड बी सक्सेसफुल इन रिकवरिंग द मनी। अगर आप चाहते हो आप लायबल ना हो, या तो आप बताइए, ये प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? कि गुड्स जो खरीदे हैं वो नेसेसिटीज नहीं है, या तो आप सफिशिएंट फंड्स दे रहे हो, या तो फिर आपने एक्सप्रेसली वॉर्न किया है कि अपनी वाइफ, मेरी मतलब आपकी वाइफ को क्रेडिट ना दे, तब ऐसे केस में आप लायबल नहीं हो। अदरवाइज आप लायबल हो। इस केस में आपने जो खरीदा है वो साड़ी है, नेसेसिटीज है, तो उसकी खरीदी गई साड़ीज के लिए हस्बैंड को पेमेंट देना ही पड़ेगा। ओके, चलो, दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। You all can take your 15 minutes break. Bye bye virtual kids. हर्षवर्धन, आदित्य, संभालो अपने आप को। बाय अनुष्का, बाय हितेश, बाय स्नेहा, बाय वैष्णवी, बाय संजू, बाय बाय अनुष्का, इंद्रा, काजल, सिमरन, यश, हितेश, मानस, मिस्टर हर्ष, आकाश, जानकी, साहिल, ऋषभ, गरिमा, इंदर, अर्पित। बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय फेस टू फेस किड्स।